आज हम बात करेंगे तानसेन के बारे में, जिसके गाने से अकबर के दरबार में आग लग गया था। बहुत साल पहले जब एक राजा घने जंगलों में से होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक एक पागल हाथी सामने आ गया। और जब उस हाथी को शांत करने के लिए जैसे ही मंत्री और सेनाओं ने आगे बढ़ा, वो हाथी और ज़्यादा उग्र हो गया और तोलपाड़ मचा दिया। फिर सेनाओं ने हाल छोड़ दिया। ठीक उसी समय आविर्भाव हुआ एक आगंतुक का, और उसने सभी को हैरान करके सुमधुर कंठ में गाना गाया। और उस हाथी को आचरण में परिवर्तन देखने को मिला और शांत होके चला गया। इसी गायक का नाम था तानसेन। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। तानसेन का असली नाम था रामतनु। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उसके साथ भारतीय संगीत के सबसे महान व्यक्ति थे। 5 वर्ष के आयु तक तानसेन एक सामान्य बच्चे की तरह ही थे, लेकिन उनके गुरु हरिदास, जो कि उस समय एक प्रसिद्ध गायक थे, उन्होंने तानसेन की प्रतिभा की परिचय की। बाद में तानसेन को मुगल सम्राट अकबर के सामने प्रदर्शन करने का अवसर मिला। कहा जाता है सम्राट अकबर ने तानसेन को पहले प्रदर्शन में ही 1 लाख सोने की मुद्रा दिए थे। दोस्तों, तानसेन के बारे में जो जानकारी मिली है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दर्शाया है। एक दिन सम्राट अकबर ने तानसेन को राग दीपक सुनाने को कहा, लेकिन तानसेन ने मना कर दिया, क्योंकि उस राग को गाने से दरबार में तबाही फैल जाती। फिर भी अकबर ने नहीं माना। उसके अगले ही दिन तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया। पहले सभी दरबारी को गर्मी महसूस हुआ। उसके बाद दरबार के सभी मोमबत्ती जल उठे। फिर इतना गर्मी बढ़ गया कि सारे दरबारी दरबार छोड़ के बाहर निकल आए, और दरबार के साथ तानसेन के शरीर में भी आग लग गया। फिर भी तानसेन गाते रहे और दरबार से बाहर निकल आए। उसी समय तानसेन की पुत्री सरस्वती मेघमल्लर गाया और अचानक बारिश शुरू हुआ। बारिश के पानी से तानसेन की आग बुझ गया और दरबार के आग भी शांत हो गया। दीपक राग और मेघमल्लर ऐसी राग है जिसने आग लगता है और बारिश भी होती है। इस घटना के बाद सम्राट अकबर ने तानसेन से माफ़ी भी मांगी। तानसेन की इस तानपुरा तानसेन ने अपने एक शिष्य को दे दिए थे, लेकिन अभी वो तानपुरा कहाँ है वो एक रहस्य है। कहा जाता है कि इस तानपुरा में 9 अनोखी रत्न है, जो कोहिनूर से भी अनोखा है।